सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। नाम तो सुना ही होगा ना आपने, हीरोन्स फार्मूला। जो त्रिभुज का तीनों साइड्स दिया रहता है, तो हम वहाँ हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके उसका एरिया निकालने में, किसका एरिया निकालने में, त्रिभुज का, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने में ये सूत्र, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बारे में सारे छोटे से छोटे टर्म को लेके, इसका डेफिनेशन से लेके, क्यों हमको हीरोन्स फार्मूला ही यूज़ करना चाहिए, हमको क्यों नहीं एक दूसरा फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट आइडिया लग सके हीरोन्स फार्मूला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे कि वाई वी शुड यूज़ हीरोन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। मीन्स आपको हीरोन्स फार्मूला क्यों यूज़ करना चाहिए त्रिभुज का एरिया निकालने में, क्षेत्रफल निकालने में। हम दूसरा एक फार्मूला भी है, जैसे 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तीनों साइड, त्रिभुज की तीनों साइड अगर दिया रहता है, त्रिभुज की तीनों साइड अगर दिया रहता है, तो आप हीरोन्स का फार्मूला यूज़ करके मात्र 5 सेकंड में उस त्रिभुज की क्षेत्रफल यानी एरिया निकाल सकते हैं। दैट्स इट, राइट। अगर सपोज आप कहेंगे कि दूसरा एक फार्मूला है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, तो उसमें क्या होगा कि आपको ऊंचाई नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रहेगा? ऊंचाई यानी हाइट नहीं दिया रहेगा। तो उस त्रिभुज को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, वर्टेक्स से बेस पे आपको लाइन खींचना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आपको हाइट निकलने के बाद वो जाके चीज़ें निकलेगी। बट इस हीरोन्स फार्मूला से ओनली 3 साइड जानते हैं, तो फटाफट 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। अब ये तो रह गया इसके बारे में डिटेल कि क्यों ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं दूसरा। चलिए अब देखते हैं कि इस चीज़ों को हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसमें और कुछ डिटेल्स रिलेटेड है उस फिगर से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहेंगे कि एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक समझिएगा फर्स्ट। जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिए। यहाँ सपोज मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। हम इसको ए मान लेते हैं, राइट, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, राइट। अब इसमें एक और चक्कर है, एक और खेल है इसमें, कि हम इसको सपोज मान लीजिए ए के सामने की भुजा को हम ए मान लेते हैं, राइट। बी के सामने की भुजा को, समझिए, ए की सामने की भुजा क्या है, ये है, बी सी है। बी के सामने की भुजा क्या है, ये वाला है। बी के सामने क्या है, ये ए सी है। सी के सामने वाली भुजा ये है, ए बी है। तो हम ए की सामने की भुजा को ए मान लिया, बी के सामने की भुजा को बी मान लिया, सी के सामने की भुजा को सी मान लिया, राइट। क्लियर है ना? पूरा डिटेल बनाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन वाला, कोई भी डाउट वाला बात इसमें छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं कि इसका सपोज ये ए का लेंथ दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए आपको 12 है, ठीक है, 12 है। यहां पे बोला जा रहा है कि बी का लेंथ, यहां ए सी का लेंथ क्या है, हम कह रहे हैं कि यहां 5 है, राइट। ठीक है, इसमें आप कहेंगे कि इसको हम 9 ले लेते हैं। क्लियर है चीज़ें? अब ये चीज़ें सेंटीमीटर में ले लीजिए, चाहे मीटर में ले लीजिए, हम क्या ले लेते हैं, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ठीक है, हम सेंटीमीटर में कंसीडर कर लेते हैं, आपका मर्जी। आपके क्वेश्चन में क्या यूनिट दिया हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे। इसमें हमने सेंटीमीटर लिया है, हो सकता है मीटर में दिया हो और कुछ दिया हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बोलते हैं कि इसमें हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, तो आप कहेंगे कि हीरोन्स फार्मूला का सूत्र क्या होता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या, ए बी सी, तो इसका लिए फार्मूला क्या होता है, एस इंटू, जरा ठहरिएगा, सारा चीज बताएंगे। जो भी फार्मूला लिख रहे हैं उसका एक एक टर्म, एक एक वाक्य बताने वाले हैं। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट।
क्लियर है? आप अभी तक यहाँ फार्मूला इतना दिख रहा है, क्लियर है? अब ज़रा समझिएगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना हो, यानी त्रिभुज ABC की क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये फार्मूला हीरोन्स का यूज़ कर लिए। ये हीरोन्स का फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हीरोन्स का फार्मूला है। अब आप पूछेंगे कि भैया यहाँ पे S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, सारे चीज़ बताएंगे। अब ज़रा समझिएगा, ये S को क्या बोलते हैं, ये S को क्या बोलते हैं? S मीन्स व्हाट? इस हीरोन्स के फार्मूला में इस S को क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। राइट? सेमी पेरीमीटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध परिमिति। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमिति। अब बोलेंगे कि इसको निकालेंगे कैसे, तो आप कहेंगे कि तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। कैसे? A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना? 2, राइट? ये निकल गया आपका क्या चीज़? सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब आप कहेंगे, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। देखिए, पेरीमीटर मीन्स व्हाट? पेरीमीटर बोले तो ABC, राइट? ओनली A प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर बोले तो A प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर बोलते हैं। सेमी मीन्स हाफ, पेरीमीटर का हाफ मीन्स सेमी पेरीमीटर बोले तो तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। क्या समझे? तीनों को जोड़ के आपस में डिवाइडेड बाई 2, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको ये क्या है? आप कहेंगे कि ये A क्या है? ये ABC क्या है? आप कहेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं है, त्रिभुज की भुजाएं है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की भुजाएं है, त्रिभुज की भुजाएं है ना। ये B है तो AC, BC मीन्स A, AB मीन्स C। त्रिभुज की भुजाएं है। क्लियर है ये चीज़ें? कि कोई भी डाउट नहीं है ना? अब आप कहेंगे कि हमको इस फार्मूला से इस त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल इन द सेंस की एरिया निकालना, ये चीज़ निकालना। एरिया, ये क्षेत्रफल है ना, एरिया ये निकालना। ये पार्ट आपको पूरे इसका क्षेत्रफल बतानी है। क्लियर? अंदर का पार्ट जो भी है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ नहीं है, इस फार्मूला को यूज़ करिए। इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे कि सबसे पहले रूट का अंदर, हाँ ठीक है, इस फार्मूला से हम S निकाल लेते हैं। यहाँ से S निकालेंगे तो क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी मीन्स 12 प्लस 5 प्लस 9, 12 प्लस 5 प्लस 9, राइट? डिवाइडेड बाई कितना? 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 12 और 5 कितना? 17, 17 और 9 कितना होगा? 26 होगा, राइट? 26 डिवाइडेड बाई 2। इसको आगे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका यूज, ये S इक्वल टू निकल गया आपका। S इक्वल टू कितना है? 13 है, जो कि हमको इसमें रिक्वायर्ड है। इस फॉर्मूला में क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। S इक्वल टू 13 निकल गया। अब इस वैल्यू को इसमें रखिए, AB का वैल्यू घटाइए, आंसर आ जाएगा। S बोले तो 13, राइट? इंटू S माइनस बी, मैंने 13 माइनस B का वैल्यू कितना है? 5 है, राइट? सॉरी, यहाँ पे A है ना, तो A का वैल्यू कितना है? 12 है। B S माइनस 13, 13 माइनस B का वैल्यू कितना है? 5 है। 13 माइनस C का वैल्यू कितना है? 9 है, राइट? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप कहेंगे कि रूट का अंदर 13 इंटू 13 में से 12 चले जाएगा, कितना होगा? 1 होगा। इंटू 13 में से 5 चले जाएगा, कितना होगा? 8 होगा। इंटू 13 में से 9 चले जाएगा, कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ चीज़ें हमको निकालना होगा। ये 4 है ना, ये 4 है, रूट से बाहर होगा तो कितना होगा? बाहर 2 आएगा, राइट? रूट का अंदर अब कितना बच गया? 13 और 8 बच गया। 13 और 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 बटे 24 का 4, 2, 8 कम 8 2 10, 104। रूट का अंदर कितना बच गया? 104। अब इसको क्या लिखेंगे? इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है ना, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो आप देखिए एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया कभी भी मेजर किया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? मीन्स आप बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज की एरिया कितनी है? 2 इंटू
2 इंटू रूट का अंदर 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब समझिए, आपका आंसर यहाँ हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम इस त्रिभुज की एरिया निकाल दिए। क्लियर है? अब हमको क्या चाहिए कि अगर हमको हीरोन्स फार्मूला मालूम नहीं रहता तो एक और फार्मूला निकालने का इसका है ना, क्या है वो चीज़ है, देखिए ज़रा। अगर सपोज यहाँ तक आंसर आपका आ चुका है, बट थोड़ा सा हम 1 मिनट लगा करके और एक बात है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको आना चाहिए, समझते हैं। सपोज आपको हीरोन्स फार्मूला याद नहीं है, हीरोन्स फार्मूला याद नहीं है, तो आप कहेंगे कि एक और फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 1/2 इंटू आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई हाइट, राइट। ठीक है, यहाँ से तो हम आप कहेंगे कि आपने ये फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया। भाई ज़रा समझिए, यहाँ पे बेस चाहिए, हाइट चाहिए 1/2, ओके, बट यहाँ बेस मिल जाएगा, इससे बेस मिल जाएगा, बट हाइट निकालने के लिए आपको माथापेची करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माथापेची। क्या माथापेची? यहाँ से इस त्रिभुज से हाइट निकालने के लिए आपको ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स से लंब गिराना पड़ेगा 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री है। अब ये जैसे ही आप यहाँ से यहाँ लाइन खींचिएगा, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? नहीं मालूम है? पाइथागोरस थ्योरम आता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना, AB मेज़र करना, उसके बाद से ये हाइट निकालना, बेस को आधा करना, इसमें थोड़ा लफड़ा हो जाता है, टाइम ज़्यादा। लफड़ा मीन्स नहीं, यदि आप 10th 12th में है तो ऐसे लिखते हैं तो ओके, बट इफ़ यू आर राइटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है कि आपको हीरोन्स फार्मूला वहाँ बोला नहीं जाएगा, 3 साइड्स का दे दिया अगर सपोज, तो एरिया पूछा जाए तो डायरेक्टली यू कैन स्विच टू दिस फार्मूला। आप इस फार्मूला को डायरेक्टली यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये मालूम है आपको, ये मालूम है, बट इसमें टाइम क्यों ख़राब करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो रेड बटन के दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।